यूपी में काबा नेहा सिंह राठौर इस वक्त मेरे साथ हैं और उनके हाथ में एक ये नोटिस का पर्चा दिखाई दे रहा है मुझे। नेहा, पहला सवाल कि काबा क्या है ये? देखिए, ये तो नोटिस है। हाँ। और कल जो है कानपुर देहात की पुलिस टीम यहाँ दिल्ली आई हुई थी और ये मुझे नोटिस थमाया है। और इसमें आप भी देख रही होंगी, बाकी ट्विटर के माध्यम से भी लोग काफी इसको शेयर भी कर रहे हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मेरा गीत यूपी में काबा सीजन 2 जो है उसकी वजह से समाज में वैमनस्यता फैल रही है और मैंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है, तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करी है। तो इसी वजह से मुझे ये नोटिस मिला है। तो इससे पहले 2 दिन पहले अंबेडकर नगर, जहाँ पे मेरा ससुराल है, वहाँ पे कानपुर देहात की पुलिस टीम पूरी लद के गई थी, एकदम जैसे लग रहा था बारात लगाने जा रही है टाइप, जैसे बहुत बड़ा एक क्रिमिनल को पकड़ने जाते होंगे लोग। मतलब ऐसा कौन सा गाना आपने गा दिया सीजन 2 आया कि ऐसे लग गया उनको कि नहीं भाई अब नोटिस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो भाई समाज को गलत दिशा में ले जा रही हैं? बिल्कुल, ला दो तो मैं उसको सुनाती हूँ। हाँ, अभी वो एक्चुअली मेरे पास है नहीं, गए हैं लेने। मुझे लेकिन ये बताइए, ये ऐसा, और ये पहली बार कोई आरोप मुझे नहीं लग रहा, लगे हुए हैं, कई बार ऐसे लगे हुए हैं, तो जानबूझ के करती हैं आप ऐसा? नहीं भाई, मैं क्यों जानबूझ के करूंगी? ये बड़ा अजीब सा सवाल आपने पूछ दिया। जानबूझ के तो वो लोग करते हैं। मैं कहती हूँ हमेशा से कि मैं लोक गायिका हूँ और मेरी एक जिम्मेदारी है। जैसे आपकी जिम्मेदारी है ना, आप सुबह सुबह आ गई हैं हमसे सवाल पूछने, क्योंकि आपने समझा होगा ना कि हाँ मतलब ये सारी चीजें, कुछ घटना हो रही है उस पर बात करना जरूरी है, खबर दिखाना जरूरी है। आप अपनी जिम्मेदारी का अगर निर्वहन कर रहे हैं, हम भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। मैंने समाज में लोगों से एक वादा किया हुआ है, कमिटमेंट है कि भैया आपके साथ बुरा होगा, आपके साथ अन्याय होगा या फिर आपके साथ जो कुछ भी होगा, अच्छा भला, मैं आपके साथ हूँ, मेरे गीत आपके साथ है, मेरे बोल आपके साथ है, मैं गीत लिखती और गाती हूँ। तो मैंने उनको वादा किया हुआ है, तो मैं वही काम कर रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार गाया है यूपी में काबा, उससे पहले भी मैंने गाया था। तो बहुत सारे जो है ट्रोल करने वाले लोग, धमकी देने वाले लोग उस टाइम पे भी आए। अभी आप ना एक शब्द बोल रही हैं और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट शब्द बोल रही हैं, कमिटमेंट। कमिटमेंट हम किसी से करते हैं तो ताउम्र निभाने की कोशिश करते हैं। आप बोल रही हैं आपने जनता से कमिटमेंट किया कि आप सही के साथ रहेंगी। आज आपको इस वक्त जब नोटिस आ चुका है, आप दिल्ली में हैं, आप बोल रही हैं अम्बेडकर नगर आपका जो घर है वहां पर भी जो पुलिस है वो गई थी, कमिटमेंट आज कितना मुश्किल लग रहा है? नहीं, देखिए मुझे शुरू के दिन से ही पता था, जिस तरह के गीत मैं लिख रही हूँ, गा रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई नशे में थी और एक दिन आई और मैंने कुछ गाना शुरू कर दिया या ये एक कोई पागलपन सा था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शुरू के दिन से ही मुझे पता था कि हाँ इस तरह की चुनौतियों का सामना मुझे करना पड़ सकता। देखिए मेरे पास 2 रास्ते थे, एक वो सरकार के गुणगान करने वाला, वो भी रास्ता मेरे पास था। मैं गीत लिखती और गाती हूँ तो मैं वो गीत भी तो लिख ही सकती हूँ ना, पर मैंने वो नहीं चुना। मैंने बेरोजगारी, महंगाई और इन सारी मुद्दों की गीत लिखे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा चीजें होंगी, लेकिन इस तरह से होंगी कि पहले ससुराल पहुंच जाना, फिर वहां से बात न बनी तो दिल्ली पहुंच जाना, मतलब ये कुछ ज्यादा हो रहा। ऊपर से मेरे गीत आपने भी सुने होंगे, लोग भी सुने होंगे, ऐसा उसमें क्या है भैया कि आपको लगता है कि बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने? तो जिस गाने पे नोटिस आया है मैं उस गाने को जरा सुनना चाहूंगी। चाहूंगी जो हमारे दर्शक हैं वो भी सुने कि आखिर वो कौन सा गाना सीजन 2 काबा आया जिस लेकर के नेहा के पास में नोटिस आ गया है। मैं वो गीत सुनाती हूँ, बाकी लोग तो सुने भी होंगे। हिमांशु, इसका पासवर्ड क्या है? एक बार बताइए। और ये जो नोटिस है, इस नोटिस में क्योंकि ये है कि सवाल जवाब किए गए हैं, तो मैं जरा इसको पढ़ना चाहूंगी। तो ये जो वीडियो है उसमें ये पहला जो पॉइंट आपको जो नजर आएगा उसमें यह है कि आप वीडियो में आप स्वयं हैं अथवा नहीं। तो आप स्वयं हैं अथवा नहीं? नहीं, ये तो आप बताएंगी स्वयं हूँ अथवा नहीं। और बात वो रही, ये जो है सवाल भी बड़ा ट्रिकी तरीके से पूछा गया है कि मैं हूँ या नहीं, इसमें भी अथवा है या नहीं। मतलब आप समझ रही हैं कि मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं, कहीं से भी बोलूं तो ये मुझे फंसाने का काम कर सकते हैं। तो हालांकि मैंने मेरे वकील से भी बात करना शुरू कर दिया है, तो मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगी और कोई जवाब मैं नहीं देने वाली हूँ नोटिस का। वो मेरे वकील जैसा बताएंगे मैं वैसा ही बोलूंगी। तो आप भी देखिए ना कितना तरीके
तरीके से सवाल पूछा गया है आपको फंसाने के लिए। बाकी आपने कहा यूपी में काबा की 2 लाइन सीजन 2 में सुना देती हूँ। अरे बाबा के दरबार बा ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम तब बड़ी रंग बाजबा, कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आजबा, अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाजबा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाजबा, सटकल ओ कर्मी जाजबा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाजबा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाजबा। काबा अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा, ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा। अब आप बताइए कि इस गाने में ऐसा काबा कि पुलिस की पूरी टीम ऐसे लद के आ गई। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा काबा इस गाने में आपको क्या लग रहा है, ऐसा कौन सा शब्द है आपका जो मतलब ये लग रहा है हाँ। कि समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है? एक भी शब्द नहीं। अगर ऐसा मुझे लगता तो मैं पहले तो लिखती और गाती ही नहीं। मैं क्यों समाज में इस तरह का माहौल पैदा करना चाहूंगी? ऐसा एक भी शब्द नहीं है। और मैं तो चाहूंगी कि लोग भी बताएं कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो आप लोग बताएं कि कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको लगता है कि हाँ नेहा तुमने ये चीज लिख करके गलत कर दिया। क्योंकि अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं तो लिखती ही नहीं। पहली बार ये आपके पास में ऐसा नोटिस आया हुआ है? हाँ नोटिस नहीं ऐसा नहीं है। इससे पहले भी 1-2 बार इस तरह से परेशान करने के लिए नोटिस मुझे भेजे जाते रहे हैं। मेरे गीत जो है वही होते हैं मुद्दों के गीत, तो लोग परेशान हो जाते। लेकिन हाँ ये पहली बार हुआ है कि पूरा एकदम पुलिस जो है पहले मेरे ससुराल पहुंची। और मैं ये बात इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मेरी शादी को अभी 8 महीने हुए हैं। और आप समझ रही है ना, हम यूपी बिहार से आते हैं, वहाँ पे कितनी बड़ी बात हो जाती है। और वहाँ पे मेरे ससुर जी अकेले रहते हैं। वो कितना वो सुबह सुबह ही कॉल करके पूछ रहे थे बेटा सब कुछ ठीक तो है, परेशान नहीं होना और ये सारी चीजें। तो वो परेशान हो रहे हैं। और फिर वहां से जब इनको नहीं बात बनी, उनको लगा कि नहीं अभी तो ये लोग ठीक से नहीं डरे होंगे, तो यहाँ दिल्ली भी पहुंचा है दबाव बनाने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। क्या आपका अगला कदम क्या होगा? आपका सीजन 2 आया, नोटिस आ गया, अब आप क्या जवाब, किस तरीके से जवाब देंगी? नहीं वो जवाब तो मैं मेरे वकील से बात करने के बाद ही दे पाऊंगी। बाकी अगर ये बात रही कि डरा दिया धमका दिया तो अब रुक जाएगी, तो ये तो नहीं होने वाला। वो कभी भी नहीं हुआ था। जब मैंने यूपी में कहा सीजन 1 इलेक्शन के टाइम पे, चाहे वो नहीं होगा, वो तो मैं नहीं रुकूंगी। बाकी हाँ ये नोटिस और ये सारी ये जो कानूनी कार्रवाई और ये सारी जो चीजें होती हैं वो मैं अपने वकील से बात करके। एक आखिरी सवाल का जवाब मैं चाहूंगी और चाहूंगी कि आप दर्शकों को भी दे पाएं। आप जब गाना गाती हैं, चाहे इलेक्शन के टाइम हो, ये सीजन 2 हो और तमाम जो आपने गाने गाए, कहते हैं कि नहीं एक पक्ष का साइड लेती हैं और एक पक्ष को आप बिल्कुल टारगेट कर देती हैं। तो इसका जवाब आज आप हमें दे दीजिए, क्या ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको टारगेट बना दिया जाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। और रही बात कि एक पक्ष को दूसरे पक्ष को, मैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जनता की बात रखने की कोशिश करती हूँ। आप अगर मेरे गीत सुनी होंगी तो मैं चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, मैं प्रयास करती हूँ कि मेरे गीत हैं। बाकी हाँ सवाल सत्ता से ही पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है तो उनको लगता है कि नहीं ये तो एंटी बीजेपी है और ये सारी चीजें, तो जिसका कुछ नहीं है, जो सत्ता में है उसी से सवाल। हाँ बिल्कुल वही बात की जो ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष। बिल्कुल नहीं, जो सत्ता में है सवाल उसी से पूछा जाएगा। तो सवाल पूछा और गाने के जरिए पूछा, लेकिन नोटिस आ गया है। नेहा इस वक्त हमारे साथ थी और नेहा का साफ साफ ये कहना है कि जब शुरू करी थी ये दौड़ तब कमिटमेंट किया था खुद से और लोगों से कि सच के साथ रहूंगी, सच के साथ हूं और हर सवाल का जवाब देने के लिए उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी हूं जितनी मजबूती के साथ अपने गाने के माध्यम से लोगों के बीच अपने भाव रखती हूं और उनके साथ खड़ी रहती हूं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी, टीवी 9।